आज के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो इस विषय पे केंद्रित है कि अगर आप पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सही समय क्या है, यानी कि किस प्रोफेशनल में आपको पीजी की तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टॉपिक को चुनने का कारण यह है कि बहुत से छात्रों का सवाल हमारे पास आया था, नीचे कमेंट बॉक्स में भी और साथ ही टेलीग्राम पे भी। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि कब तैयारी का जो है सही समय होता है कि तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रोफेशनल में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कुछ समय पहले तक जो है 3 प्रोफेशनल ही होता था, प्रथम द्वितीय तृतीय व्यावसायिक। जैसा कि हम लोग भी पढ़ते थे तो 3 ही व्यावसायिक थे और प्रत्येक व्यावसायिक जो 18 महीने का होता था। लेकिन इधर 3-4 सालों से जो है थोड़े से प्रोफेशनल में चेंजेज हुए हैं और अब जो है बीएमएस 4 प्रोफेशनल में होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ या अंतिम व्यावसायिक। जो प्रथम व्यावसायिक में जो सब्जेक्ट हैं आपके पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, मौलिक संहिता एवं अष्टांग हृदय, रचनासारी, क्रियासारी और संस्कृत। तो प्रथम व्यावसायिक में 5 जो है आपके सब्जेक्ट हैं। सेकंड प्रोफेशनल में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, रोग निदान और चरक पूर्वार्ध। तो सेकंड प्रोफेशनल में 4 सब्जेक्ट हैं। थर्ड प्रोफेशनल में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं स्वस्फृत, अगतंत्र, कौमारभृत, स्त्री प्रसूति एवं चरक उत्तरार्ध। और जो फोर्थ प्रोफेशनल या लास्ट प्रोफेशनल में जो सब्जेक्ट हैं काय चिकित्सा, पंचकर्म है, शल्य है, शलाक्य है और एस्थेटिक्स है। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रोफेशनल में अभी हम बीएमएस के सारे जो सिलेबस है उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके पहले जो है हमने बहुत से वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखे हैं कि किसी भी पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे अधिक सवाल किस विषय से आते हैं और उनमें हमको कितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो सवाल है वो आपके चरक संहिता से और सुश्रुत संहिता से आते हैं और इन दोनों में विशेष रूप से चरक संहिता से आते हैं। तो ऐसे में जो चरक संहिता है आपको सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल में पढ़ाया जाता है और चरक संहिता से ही कुछ जो सब्जेक्ट हैं या कुछ जो विषय हैं जैसे कि पदार्थ विज्ञान है, मौलिक सिद्धांत है और अष्टांग हृदय है, ये आपको प्रथम व्यावसायिक में पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तैयारी तो आपकी प्रथम व्यावसायिक से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर देखा जाए तो जो तैयारी का सबसे बेहतर समय है आपका जो सेकेंड प्रोफेशनल है, आप वहाँ से तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर सेकंड प्रोफेशनल में आप तैयारी ठीक से नहीं स्टार्ट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी चरक पूर्वार्ध है, जो कि आपके पीजी के एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा सवाल चरक पूर्वार्ध से आते हैं, अगर आप सेकंड प्रोफेशनल से नहीं स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बर्डन हो जाएगा, जो कि आपको या तो थर्ड ईयर में पढ़ेंगे या फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे या इंटर्नशिप के दौरान पढ़ेंगे आप। तो सबसे बेहतर है कि आप सेकेंड प्रोफेशनल से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। जो सेकेंड प्रोफेशनल में जो भी सब्जेक्ट हैं आपके रसशास्त्र, भेषज कल्पना है, द्रव्य गुण है और चरक पूर्वार्ध है, तो सबसे ज़्यादा सवाल इन विषयों से आते हैं। तो द्रव्य गुण इसमें सेकंड प्रोफेशनल में आपको 1 साल का समय मिलता है। तो 1 साल में अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप के दौरान बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं जो आप प्रथम व्यावसायिक में ठीक से नहीं पढ़ पाए, उनको भी कोशिश कीजिए कि आप सेकंड प्रोफेशनल में ही पढ़ लें, क्योंकि जो भी उस पर टॉपिक है, चाहे आप पदार्थ की बात करें या मौलिक सिद्धांत की, वो कहीं ना कहीं आपको चरक संहिता के वो भी पूर्वार्ध में जरूर मिल जाते हैं। तो आपका पदार्थ विज्ञान और मौलिक सिद्धांत आपका चरक के साथ ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय के लिए आपको अलग से समय देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टांग हृदय जो है इसके बाद किसी प्रोफेशनल में भी नहीं है। तो आप भी उसको सेकंड प्रोफेशनल में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें। द्रव्य गुण कैसे पढ़ना है, रसशास्त्र कैसे पढ़ना है, इसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोज बनाकर अपलोड कर रखी है, आप उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। द्रव्य गुण में और रसशास्त्र में ज़्यादातर जो समस्या आती है, पर्याय में रस, गुण, विपाक, जो शोधन है, मारण है, इन्हीं सब में समस्या आती है। तो इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बता रखा है उन सभी वीडियोज़ में, आप उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। साथ ही कुछ पुस्तकें भी हमने रिकमेंड की है कि द्रव्य गुण के लिए कौन सी किताब बेहतर है और रसशास्त्र के लिए कौन सी बेहतर है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और उन पुस्तकों के द्वारा अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
सेकेंड प्रोफेशनल से आप अपनी तैयारी को ज़रूर स्टार्ट कर दें। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सटेंसिवली पीजी ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें। तैयारी का मतलब होता है कि सेकंड प्रोफेशनल का जो सिलेबस है उसको आप एटलीस्ट ज़रूर तैयार कर लें, जिससे कि आपको वही चीज़ें बार बार आगे ना पढ़नी पड़े। इसके बाद थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो थर्ड ईयर में आपके पास चरक उत्तरार्ध पढ़ने का मौका रहेगा। तो थर्ड ईयर में आप चरक उत्तरार्ध को जरूर पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकें जरूर पढ़ें। साथ में स्त्री प्रसूति एवं कौमार भृत्य, इसके अधिकांश जो सवाल हैं या तो आपके चरक से आते हैं या अष्टांग हृदय से आते हैं, तो आपके उसी में कवर हो जाएंगे। बाल रोग के लिए कुछ हिस्से काश्यप संहिता के जरूर पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपकी बाल रोग की किसी भी अच्छी पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। उसके लिए अलग से आपको काश्यप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी बाल रोग की किताब को अच्छे से पढ़ लें, उसमें काश्यप के सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जितना एग्जाम में आते हैं। साथ में जो मॉडर्न पोर्शन है उसको किसी भी अच्छी मॉडर्न की किताब से आप पढ़ सकते हैं, या जो हमने किताब ऑलरेडी रिकमेंड की है मॉडर्न की, उसको आप पढ़ के अपना बाल रोग और जो भी गायनी ऑप्स से संबंधित जो सवालों को आप याद कर सकते हैं। थर्ड प्रोफेशनल में ही स्वस्थवृत्त भी पढ़ाया जाता है। तो स्वस्थवृत्त का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके चरक सुश्रुत बागभट से ही है। जो थोड़ा सा इसका योग वाला पार्ट है उसको आप योग की किसी भी अच्छी पुस्तक से उसको याद कर लें। बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी से आप उसको कुछ ही दिनों में तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में आपके पास काय चिकित्सा है, पंचकर्म है, शल्य है, शलाक्य है और एस्थेटिक्स है। तो एस्थेटिक्स के सवाल पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब सिलेबस का हिस्सा हो चुका है, तो इसलिए इससे भी कुछ सवाल आते हैं। तो आप इसको एस्थेटिक्स की जो भी अच्छी किताब हो उससे आप पढ़ लें। अब इसमें चूँकि आपका शल्य और शलाक्य 2 सब्जेक्ट है जो कि सुश्रुत से संबंधित है, तो इस प्रोफेशनल में आप शल्य शलाक्य अपना विषय तो पढ़े ही, साथ में सुश्रुत संहिता का अध्ययन जरूर कर लें। खासकर प्रथम भाग पूरा और द्वितीय भाग में जो शलाक्य के पार्ट हैं, यानी कि 1 से लेकर 26 अध्याय तक, उसको आप निश्चित रूप से पढ़ लें, क्योंकि इससे ज़्यादा सबसे अधिक सवाल जो है इसी हिस्से से आते हैं, शलाक्य से और सुश्रुत के फर्स्ट पार्ट से। तो फाइनल ईयर में आप सुश्रुत पूरी तरीके से जरूर पढ़ लें। इससे आपको दोनों फायदे होंगे, एक तो आप सुश्रुत पढ़ लेंगे, साथ ही शल्य और शलाक्य दोनों विषय आपके तैयार हो जाएंगे। जो काय चिकित्सा की बात है, तो काय चिकित्सा का मैक्सिमम पार्ट आपका जो है चरक का है, चरक द्वितीय पार्ट, जो कि ऑलरेडी आप थर्ड प्रोफेशनल में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप थर्ड प्रोफेशनल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका चरक भी तैयार हो जाएगा और काय चिकित्सा भी तैयार हो जाएगा। काय चिकित्सा में कुछ हिस्से माधव निदान से आते हैं जो कि किसी और संहिताओं में नहीं है, जो उनका खुद का योगदान है। तो उसके लिए आप माधव निदान भी आसानी से एक बार कम से कम रीडिंग आप लगा सकते हैं। चरक सुश्रुत के अलावा माधव निदान में बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो पंचकर्म है, पंचकर्म भी आपका चरक से ही है। चरक का सिद्धि स्थान और कल्प स्थान जितना है वो पूरा पंचकर्म पे ही आधारित है। तो आप चरक उत्तरार्ध जरूर ध्यान से पढ़ें तृतीय व्यावसायिक में, थर्ड प्रोफेशनल में, जिससे कि आपको फाइनल ईयर में काय चिकित्सा और पंचकर्म में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर जो सब्जेक्ट जिस प्रोफेशनल में है, अगर आप उनका अध्ययन उसी प्रोफेशनल में ठीक से कर लेते हैं, पूरे सिलेबस को 1 बार या 2 बार आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको इंटर्नशिप में बहुत कम मेहनत में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और इंटर्नशिप में जो आपको 1 साल मिलेगा, उसमें कैसे आपको 1 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करके पढ़ने हैं, इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि पूरे 1 साल में आप कैसे तैयार करें। तो आप उस वीडियो को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 1 साल का जो टारगेट आपके पास मिलता है, उसमें 9 महीने में आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें आप उन कोर्स को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे उन सब का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस विषय को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।